हेलो प्यारे विद्यार्थियों, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था विद्युत चुंबकीय विकिरणें तथा उनके गुणधर्म। अब उनके हम कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं जो निम्नलिखित है। देखो, हमारा पहला क्वेश्चन है ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली का विविध भारती स्टेशन, यानी कि क्या है, दिल्ली जो है वहां से क्या हो रहा है, ऑल इंडिया रेडियो यानी कि जो पूरे भारत में रेडियो का प्रसारण होता है, तो उसका विविध भारती स्टेशन का नाम है विविध भारती स्टेशन। 1368 किलो हर्ट्ज आवृत्ति का प्रसारण करता है। तो उसकी आवृत्ति कितनी दी है उन्होंने, 1368 किलो हर्ट्ज हमें क्या दी है, आवृत्ति। उसका क्या कर रहा है, वो प्रसारण कर रहा है। इससे संबंधित विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य और निकालनी क्या है, हमें उसकी तरंग दैर्घ्य की वैल्यू निकालनी है, ये निकालना है आपको। अब देखो, इजी गोइंग में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखो, हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर फर्स्ट। सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले तरीका क्या होता है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ हो उसको हम जमा लें। तो देखो, सबसे पहले गिवन हमें क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, गिवन हम लिखते हैं। सबसे पहले भारतीय स्टेशन 1368 किलो हर्ट्ज आवृत्ति दी हुई है। आवृत्ति को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से। कितनी दी हुई है हमारे पास, 1368 किलो हर्ट्ज आवृत्ति। और क्या पूछ रहा है वो, तरंग दैर्घ्य पूछ रहा है आपसे, तो लैम्डा आपको क्या करना है, निकालना है। लेकिन आपको एक चीज पता है, मैंने आवृत्ति के बारे में बताया था, किसी भी बिंदु से 1 सेकंड में गुजरने वाली तरंगों की संख्या, उस तरंग की क्या कहलाती थी, आवृत्ति। और आवृत्ति का मात्रक क्या बताया था मैंने आपको, हर्ट्ज प्रति सेकंड, यानी कि हर्ट्ज। और यहाँ आवृत्ति किसमें, किलो हर्ट्ज में। जैसे ग्राम और किलोग्राम, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं, वैसे ही 1 किलो हर्ट्ज बराबर होते हैं यहाँ पर 1000 हर्ट्ज। ध्यान देना, मैं आपको इधर लिख देता हूं साइड में, चूंकि 1 किलो हर्ट्ज बराबर होते हैं 1000 हर्ट्ज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, या देखो, 1 के पीछे पावर से सोल्व करना आना चाहिए आपको, पावर सीखनी है आपको, क्योंकि सवाल तो आप भी कर सकते हो। 1 के पीछे 3 जीरो है, तो इसको यहाँ पर 10⁻³ से लिख सकते हैं। मतलब किसी भी संख्या के पीछे जितनी भी जीरो होती है उसको 10⁻³ में लिख सकते हैं। 10⁻³ का मतलब होता है यहाँ पर 1 के पीछे 3 जीरो होना, अर्थात 1000 होना। तो यहाँ पर केमिस्ट्री में क्या किया जाता है, बड़ी संख्याएं नहीं लिखकर पावर्स के रूप में लिखा जाता है। तो 1 किलो हर्ट्ज आवृत्ति बराबर कितना हो जाएगा, 1000 हर्ट्ज। और 1000 को कैसे लिख सकते हो आप, 10⁻³। और क्या लिखोगे पीछे, हर्ट्ज, ये होता है। तो देखो, इसको हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले तो बड़ा मात्रक है, तो इसे हम आवर्ती हर्ट्ज में निकालनी है। तो सबसे पहले इसे हमें क्या करना पड़ेगा, हर्ट्ज में बदलना पड़ेगा। तो किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में बदलने के लिए क्या करोगे आप, 1000 से गुणा कर दोगे। तो जो भी संख्या दी हुई है उसमें देखो 1368 किलो हर्ट्ज है, इसको आप 1000 से गुणा कर दोगे, या 1000 की जगह उसको क्या लिख सकते हो आप, 10⁻³ लिख सकते हो। तो उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आवृत्ति किसमें जाएगी, आपकी हर्ट्ज। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, हम आगे बढ़ते हैं। हमें निकालना क्या है, लैम्डा की वैल्यू, यानी कि तरंग दैर्घ्य की वैल्यू निकालनी है। सूत्र आप जानते हो, सूत्र क्या है, या फिर प्रकाश के वेग से आप क्या जानते हो, प्रकाश के वेग से। प्रकाश के वेग का सूत्र आपको पता है, c बराबर क्या होता है, न्यू लैम्डा। यही होता है, सबको अच्छे से पता है, c बराबर न्यू लैम्डा। अब आपको निकालना क्या है, देखो, आपको निकालना है लैम्डा, तरंग दैर्घ्य। तरंग दैर्घ्य निकालना है तो पक्षांतर करना थोड़ा सा आपको आना चाहिए। देखो, आप मैथमेटिक्स 10वीं में पढ़ के आए हो, ये लैम्डा की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो देखो, यहाँ पर इसको ऐसे कर सकते हैं, मैं पहले समझाने की दृष्टि से बता रहा हूँ। c अपने स्थान पर है, बराबर अपने स्थान पे, लैम्डा अपने स्थान पे। न्यू को आप बराबर के इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, बटे में आ जाएगा। देखो इधर, यहां से न्यू को आप बराबर किधर लाओगे तो कहां जाएगा, बटे में, तो c बटा न्यू हो जाएगा। तो लैम्डा बराबर क्या है, c बटा न्यू। परंतु ऐसा अच्छा नहीं लगता, इधर से लिखते हैं तो, क्योंकि अपन लैम्डा निकालते तो उसको आगे लिखते हैं वो, तो इसलिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो, लैम्डा इज इक्वल टू, इधर क्या है यहाँ पर देखो c, तो लैम्डा बराबर c, और न्यू को आप बराबर किधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, अपॉन न्यू। हो गया पक्षांतर। अब देखो, आप c की वैल्यू रखेंगे हम, तो लैम्डा इज इक्वल टू, c क्या है यहाँ, प्रकाश का वेग है। और आप जानते हो c प्रकाश का वेग कितना होता है, 10वीं क्लास में पढ़ा था आपने, प्रकाश का निर्वात में वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है।
ये होता है प्रकाश का वेग। कहीं पे भी आ जाए आपकी सी की वैल्यू, प्रकाश का वेग इतना होता है, फिक्स है, प्रकाश की किरणों का वेग है ये। अब देखो तो लेमडा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू रखेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। न्यू क्या है आपके पास, आवर्ती। आवर्ती कितनी है आपके पास, देखो हर्ट्ज में रखनी पड़ेगी आपको, 1368 × 10⁻³ हर्ट्ज हो गया। अब देखो सोल्व ही तो करना है अपन को। सबसे पहले हम पावर्स को सोल्व कर लेते हैं। पावर्स को सोल्व करना आना चाहिए। पावर्स अगर नीचे से ऊपर जाएगी, जैसे प्लस वाली है तो नीचे से प्लस वाली है ऊपर जाएगी, माइनस में जाएगी, माइनस वाली है तो ऊपर जाती है प्लस में, यानी कि ऊपर से नीचे आएगी तो पावर्स माइनस वाली तो प्लस में जाती है, प्लस वाली माइनस में जाती है। इतना सा आपको ध्यान रखना है। तो देखो यहाँ पर सोल्व करते हैं अपन 3 × 10⁸। अब देखना है यहाँ नीचे कितना लिखेंगे अपन, 1368 लिख दिया हमने। थोड़ा सा मैं लंबा कर रहा हूँ क्योंकि आपको क्या है थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए, फिर उसके बाद तो आप खुद ही सोल्व कर लोगे। तो देखो इसके बाद 10 की घात जो 3 है इसको मैं ऊपर ले जाऊंगा तो ये 10 की घात 3 की जगह ऊपर जाते हैं -3 हो जाती है। तो घातें जब एक जगह से दूसरी जगह नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती ना तो वो क्या है प्लस माइनस में चेंज हो जाती है। तो माइनस वाली प्लस में और प्लस वाली माइनस में। तो यहाँ की ऊपर ले गया मैं तो 10⁻³ हो गई। कंप्लीट यहाँ तक। अब देखो हम फिर आगे बढ़ते हैं। लेमडा इज इक्वल टू, अब हमें करना क्या है, पावर्स को सोल्व करना है, गुणा। जब भी पावर्स को गुणा किया जाता है तो वो क्या होती है, जुड़ जाती है। कैसे, देखो 10 की घात तो प्लस की 8 है और माइनस की कितनी है, 3 है। तो अब क्या बचेगा, माइनस की 3 और प्लस की 8 बचेगा कितना, प्लस का 5। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 3 × 10⁻, प्लस की कितनी बच जाएगी 5/1368। कैसे, माइनस की 3 से प्लस की 3 कट जाएगी, बचेगी क्या, प्लस की 5, 10 की घात। तो ये हमने लिख दिया। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1368 का भाग देना पड़ेगा। अब भाग तो 3 में तो जाता नहीं है हमारे पास, तो इस 3 को बढ़ाओ। 3 को कैसे बढ़ा सकते हैं अपन, देखो यहाँ 10⁵ का मतलब क्या है, 1 के पीछे 5 जीरो लगी हुई है, इसी तरह से। तो 1 के पीछे 5 जीरो लगी हुई है, तो 1 के पीछे 5 जीरो में से आप इसको 3 जीरो दे दो। 3 जीरो कैसे दोगे आप, देखो ये 3, 1 0, 2 0 और ये 3 0। 3 जीरो देते कितना हो गया, 3000 हो गया। तो यहाँ आप भाग जा सकता है ना, 1368 से बड़ी संख्या हो जाए तो 3 जीरो तो इसको दे दिया किसने, 10 की घात 5 से 3 जीरो तो इसने ले लिया, तो 3 जीरो तो इधर आ गया। अब इधर कितने बचेगा, 10 की घात में से 5 थी, 1 के पीछे 0, तो उसमें से 3 तो इधर आगे ले लिए अपन ने। अब बची कितनी पीछे 2, तो ये पावर्स को इधर आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि वही गुणाएं हैं एक तरह से, 0 आगे ले लिए अपन ने। तो 10⁻ कितनी बच जाएगी अब 2। अब देखो नीचे क्या है आपके पास 1368। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 1368 का भाग देना तो आप सभी को आता है। 1368, 13 दूनी 26, लगभग कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो लेमडा इज इक्वल टू 1368, तो 13 दूनी 26 होता है, तो 3000 में 2 ही बार जाएगा, 3 बार तो नहीं जाएगा, तो ये भाग चल जाएगा अपना 2.19, 2.19 बार भाग चल जाएगा इसमें। देख लेना आप, जोड़ भाग कितना सा तो आपको आता है, फिर इंटू 10⁻² आ जाएगा हमारे पास। ऐसे कैसे उतार दें, ये आपका क्या आ गया, तरंग धैर्य। और आप जानते हो तरंग धैर्य का मात्रक क्या था, मीटर। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम, मीटर। मात्रक लगाना जरूरी, अगर हम मात्रक नहीं लगाएंगे तो हमारा आधा नंबर कट जाएगा। क्लियर है आपके आंसर। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ऐसे ही अब दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखो हम अब दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, दृश्य स्पेक्ट्रम की तरंग धैर्य परास। दृश्य स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम शब्द आपने 10वीं में सुना होगा, रंगों का समूह, वही क्या कहलाता था, स्पेक्ट्रम। तो दृश्य स्पेक्ट्रम है जो हमें दिखाई देता है, कि तरंग धैर्य, उसमें आप जानते हो जब दृश्य स्पेक्ट्रम में 7 रंगों का समूह है, हमें दिखाई दे रहा है, तो उसमें 7 रंग होंगे, विबग्योर बताया था मैंने। तो यहाँ पर परास बैगनी रंग की, बैगनी रंग की परास कितनी दी है उन्होंने तरंग धैर्य की, 400 नैनोमीटर। से लाल की कितनी दी है, 750 नैनो। बैगनी से लाल तक की परास दे रखी है, विस्तारित होती है। इन तरंग धैर्यों लेमडा की आवर्ती हर्ट्ज में ज्ञात करो। आवर्ती आपको क्या करनी है, ज्ञात करनी है। अब देखो आवर्ती ज्ञात करनी है तो आप कोई नई बात नहीं है इसमें क्वेश्चन में। सबसे पहले तो वही क्वेश्चन को जमाएंगे अपन, जो भी दिया हुआ है उस हिसाब से लिखेंगे। तो सबसे पहले आंसर नंबर 2,
पहले किसकी निकालनी अपन, पहले देखो यहाँ पर बैगनी की और लाल की, दोनों की क्या करनी है, आवर्ती की गणना करनी है। तो बैगनी परास की आवर्ती निकालनी है अपन। चूंकि एक चीज बता दूं मैं, यहाँ नैनोमीटर है और आपको पता है तरंग दैर्घ्य किस में मापी जाती है, मीटर में। तो नैनोमीटर को सबसे पहले मीटर में बदलना पड़ेगा हमें यहाँ पर। तो देखो क्या करते हैं हम, बैगनी प्रकाश की आवर्ती, बैगनी प्रकाश की आवर्ती सबसे पहले हमें गणना करनी है, तो न्यू ये निकालनी है हमें बैगनी प्रकाश की। अब दिया हुआ क्या क्या है वो लिख लेंगे अपन। तो देखो बैगनी परास की तरंग दैर्घ्य लैम्डा क्या दे रखा है यहाँ बैगनी परास के लिए, 400 नैनोमीटर, तो हम 400 नैनोमीटर लिख देंगे। और पूछ क्या रहा है वो आवर्ती, बस इतना सा ही तो पूछ रहा है। तो देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नैनोमीटर दिया हुआ है, चूंकि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके 1 नैनोमीटर बराबर होता है, मीटर में जब बदलोगे ना आप 1 नैनोमीटर को, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर, इतना होता है। इतना होता है तो भाई बदल देंगे अपन, कुछ नहीं जा रहा अपना। तो देखो 400 नैनोमीटर को आप किस में बदलोगे, मीटर में बदलोगे। तो यहाँ पर नैनोमीटर है ना, मीटर में बदलना है अगर किसी भी चीज को, तो नैनोमीटर से मीटर बड़े में बदलना है। तो क्या कर दोगे आप, जो भी संख्या है उसको 10 की घात -9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 10 की घात -9 मीटर इसकी तरंग दैर्घ्य रह जाएगी। तरंग दैर्घ्य हमेशा मीटर में रखनी है आपको, क्योंकि यहाँ नैनोमीटर में दी हुई है तो मीटर में चेंज कर लिया अपन ने। आप देखो फिर यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा निकालना क्या था अपन को, बैगनी प्रकाश की आवर्ती निकालनी है। तो आवर्ती आप जानते हो, सूत्र क्या होता है, C बराबर न्यू लैम्डा। कौन नहीं जानता सूत्र को, सभी जानते हो। न्यू तो निकालना है, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यू बराबर इधर क्या है C, तो लैम्डा को इधर ले आओ, तो C अपनी जगह, लैम्डा इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, बराबर के इधर आते ही बटे में आ जाएगा, तो C बटा लैम्डा। यह आपका क्या आ गया, आवर्ती का फॉर्मूला आपके पास व्युत्पन्न हो गया। एक ही फॉर्मूला याद रखना है प्रकाश के वेग का, C बराबर न्यू लैम्डा। तो देखो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, C तो है ही सही, लैम्डा को इधर ले जाओ तो बटे में आ जाएगा C बटा लैम्डा। अब आप निकाल सकते हो, न्यू निकालना है आवर्ती, तो आवर्ती निकालने के लिए क्या करोगे, C प्रकाश का वेग आ गया था आपके 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, सबको पता है ये तो इसमें कोई ज्यादा परेशानी नहीं है, सीधा मान रख देंगे अपन। लैम्डा तरंग दैर्घ्य, बैगनी प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, बैगनी की आवर्ती निकालनी, तो तरंग दैर्घ्य भी कौन सी रखोगे, बैगनी वाली। कितनी दी हुई है, 400 × 10⁻⁹ मीटर, और इसमें भी मात्रक लगाना चाहो तो क्या लगा सकते हो, मीटर प्रति सेकंड। सोल्व करना है, सबसे पहले पावर्स को सोल्व करेंगे अपन। तो देखो यहाँ पर कितनी है, 10⁻⁹ ऊपर चली जाएगी तो किस में बदल जाएगी, प्लस में। तो हमारे पास आ जाएगा 3 × 10⁸ और -9 ऊपर जाएगी तो किस में बदल जाएगी, प्लस की 9 में, तो 10⁹ नीचे क्या बचा, 400 लिख दिया हमने। फिर देखो न्यू बराबर आवर्ती हमें निकालनी है आगे, तो आवर्ती कैसे निकाल सकते हैं अपन, देखो यहाँ इसी को सोल्व करना है अपन को। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर कि इसमें भाग नहीं जाता है, यहाँ भाग कितने का देना है, 400 का देना है, और यहाँ कितना है, 3, भाग नहीं जाता है। तो उससे पहले तो आप इसको यहाँ पर क्या कर लो, यहाँ पर कंप्लीट कर लो। तो इसको करेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, देखो 10 की घात तो प्लस की 8 है, और प्लस की कितनी है, 9, तो दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, दोनों प्लस वाली है, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17। तो हम लिख सकते हैं 3 × 10⁻17 बटा 400 हो गया। आगे देखो फिर सोल्व करते हैं, भाग नहीं जाता तो 0 दे देंगे इसको, 3 को कितनी दें, 1 2, फिर भी 300 ही रहा है, इससे छोटी संख्या है तो 1 और दे दिया आपने, दे दिया। देने के बाद 10⁻⁴ और नीचे 400। अब 10⁻⁴ कितनी बचेगी, देखो यहाँ पर कितनी 0 लगाई, 1 2 3 0 दिए अपन ने, तो इसलिए इसको 3 0 दी है, 3 दी है तो इधर 3 कम हो जाएगी इसके पास, तो 3 कम होते ही कितनी बच जाएगी, 17 में से देखो 3 दे दी तो हमारे पास कितनी बच जाएगी, 14 बच गई। अब देखो आप आसानी से भाग दे सकते हो, भाग दोगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा आपको, यहाँ पर देखो 2 0 से तो 2 0 ऐसे काट दो आप, खत्म। बचा कितना, 30। अब 30 में ही तो अपन को क्या करना है, 4 का भाग देना है। 30 में 4 का भाग कितनी बार चल जाएगा, देखो 1 चौक 4, 2 चौक 8, 3 चौक 12, 4 16, 5 चौक 20, 6 चौक 24, 7 चौक 28,
7 बार जा रहा है ना, 28, 8 चौक तो 32 हो जाते हैं, तो 7 बार, तो पूरा भाग जाएगा 30 में 7.5 बार, 4 का भाग चला गया, इंटू इधर क्या बचा 10 की घात 14, और निकाला क्या है हमने आवर्ती, तो आवर्ती का मात्रक क्या लिखोगे यहाँ हर्ज, इतने हर्ज आवर्ती होगी बेगनी प्रकाश की, हमारा आंसर आएगा। परंतु कौन सा आएगा, देखो बेगनी प्रकाश से लाल 750 तक विस्तारित होती है। इन तरंगदैर्घ्यों की आवर्ती दोनों की ज्ञात करनी है, बेगनी की भी और लाल की भी, तो ये तो बेगनी के लिए निकालिए। अब देखो सेकंड आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो पहला हो गया, इसका सेकंड आंसर लाल प्रकाश की आवर्ती। लाल प्रकाश की आवर्ती निकालनी है अगर अपन को, तो क्या कर सकते हैं अपन, लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य रखेंगे। लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी दी है उसने 750 नैनोमीटर, तो ये 750 नैनोमीटर, परंतु हमें मीटर में बदलना है, तो इसको क्या कर देंगे यहाँ पर 10 की घात -9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो किस में बदल गया मीटर में। निकालना आवर्ती है, फॉर्मूला वही है, देखो बार बार सूत्र व्युत्पन्न नहीं करेंगे, यहाँ ऊपर कर लिया, न्यू तो निकालना है, तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा C/λ। साथ ही सोल्व कर देता हूं, C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 × 10⁸ प्रकाश का वेग हो जाएगा, लेमडा तरंगदैर्घ्य कितनी है लाल प्रकाश की 750 × 10 की घात -9। अब सोल्व करना है, पावर्स को ऊपर ले जाओ आप, तो देखो क्या हो जाएगा 3 × 10⁸ बटा 750, 10 की घात -9 को अपन ऊपर ले जाएंगे तो किस में बदल जाएगी प्लस की 9 में, तो 10⁻⁻9। आगे सोल्व करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा प्लस की 8 और प्लस की 9 कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वही 17, तो 3 × 10⁻17 बटा 750। अब क्या करना है, 3 में भाग नहीं जाता 750 का, तो यहाँ 0 दे दो आप इसको, तो न्यू इज इक्वल टू क्या करोगे 3 को 0 दे दो, इधर कितने दो 1, अभी भी नहीं जाएगा 750 का भाग, 2 नहीं जाएगा 3, अब चला जाएगा। तो देखो ये मान कहाँ से रखा, ये 750, 3 को यहाँ 3 0 दे दिया, तो अब भाग चला जाएगा, तो इधर कितनी बच जाएगी 10⁻3, इसको दे दी इसने 0, तो इसके पास कितनी बच जाएगी, 1 के पीछे 17 0 थी, तो अब 14 बच जाएगी, तो 10⁻14। आगे सोल्व करेंगे अपन, देखो भाग देना है, तो ये 1 0 से तो 1 0 खत्म। अब करना क्या है, 300 में 75 का भाग देना है। आप जानते हो 1 75 75, 2 75 कितने होते हैं 150, तो 4 के कितने हो जाएंगे 300। आराम से आप देखो पहाड़ा जानते हो, तो 75 का भाग 300 में कितनी बार चला जाएगा 4 बार, तो हम क्या लिख देंगे, ये तो 4 बार चला गया, इंटू बचा क्या आपके पास 10⁻14 क्या है आवर्ती हर्ज, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार वो क्या कह रहा है, बेगनी प्रकाश की जो आवर्ती है वो तो हमारे पास 7.5 × 10 की घात 14 आई हर्ज, और लाल प्रकाश की आवर्ती कितनी आई 4 × 10 की घात 14 हर्ज प्राप्त होगी। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर है यहाँ तक बेटा। अब हम आगे बढ़े तो देखो अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अपन। थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगती है यहाँ पर केमिस्ट्री न्यूमेरिकल में, बाकी ये न्यूमेरिकल्स आपको इसलिए करा रहा हूँ ताकि आप कंपटीशन में भी नहीं अटको। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा यहाँ पर, तरंगदैर्घ्य 4 × 10 की घात 7 नैनोमीटर। देखो यहाँ पर मैं एक गोला कर रहा हूँ 4 × 10 की घात 7 नैनोमीटर। यहाँ पर आपकी जो PDF है नोट्स की उसमें 7 पावर्स जो है वो छूट रही है, उसको सही कर लेना आप सभी। उसकी वैल्यू कितनी है 4 × 10⁻7 नैनोमीटर है। 7 नहीं लगा हुआ है तो 7 लगा लेना है आपको। वाली सूक्ष्म तरंगों की आवर्ती व तरंग संख्या की गणना करनी है। तो देखो आपको यहाँ पर तरंगदैर्घ्य उसने दी हुई है, तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे आंसर में, आंसर नंबर 3 गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है हमें, लैम्डा की वैल्यू, तरंगदैर्घ्य की वैल्यू कितनी दी हुई है, देखो यहाँ पर 4 × 10⁻7 नैनोमीटर, तो 4 × 10⁻7 नैनोमीटर। अब आप जानते हो तरंग संख्या निकालो या आवर्ती निकालो हर्ज में निकलेगी, और तरंगदैर्घ्य का मात्रक नैनोमीटर नहीं मीटर होता है, तो उसने नैनोमीटर में दे रखा है, तो सबसे पहले आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। तो अब देखो यहाँ पर आप ये अच्छे से जानते हो कि नैनोमीटर को मीटर में हमें कैसे बदलना है। मेन चीज हमारे पास क्या आती है, यही आती है। तो नैनोमीटर को मीटर में बदलने के लिए आप जानते हो कि
कितना मीटर हो जाएगा, नैनोमीटर को मीटर में बदलना है तो 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात माइनस 9 मीटर। तो इसको क्या कर देंगे हम, देखो यहाँ पर 10 की घात माइनस 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो लेमडा बराबर 4 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻−9 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो नैनोमीटर किस में बदल जाएगा, आपके पास मीटर में बदल जाएगा। आगे देखो और क्या पूछ रहा है वो, सूक्ष्म तरंगों की, सूक्ष्म तरंगे माइक्रोवेव तरंगे, उनकी आवर्ती व तरंग संख्या निकालनी है। तो एक तो आपको निकालनी है आवर्ती न्यू, और तरंग संख्या क्या होती थी, तरंग संख्या न्यू बार होती थी। तो आवर्ती न्यू और तरंग संख्या न्यू बार की हमें क्या करनी है, गणना करनी है। तो देखो अब गणना करते हैं अपन। तो देखो यहाँ पर आवर्ती न्यू बराबर क्या होता है, सूत्र ही तो निकालना है। तो सबसे पहले तो अपन यहाँ पर आवर्ती निकाल लेते हैं, आवर्ती न्यू हमें निकालनी है। सबसे पहले तो ये पहली चीज निकालनी है। तो देखो सूत्र क्या है हमारे पास, C बराबर न्यू लेमडा, यही है आपके पास। न्यू निकालना है तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा को आप इधर ले लो तो C बटा लेमडा हो जाएगा। C क्या है यहाँ, प्रकाश का वेग 3 इंटू 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। लेमडा क्या है, तरंग दैर्घ्य कितनी दी हुई है, 4 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻−9 मीटर। सोल्व कर लेंगे हम। सोल्व करने पे देखो हमारे पास क्या प्राप्त हो जाएगा, 10 की घात -9 और प्लस के साथ से माइनस के साथ कट जाएगी, बचेगी कितनी, -2। -2 को भी आप ऊपर ले जाओ। देखो यहाँ पे यही सोल्व कर लेते हैं, ज्यादा कचरा पट्टी नहीं करना, अपन को समझ में आनी चाहिए। 10⁻+7 और -9, प्लस के साथ से माइनस के साथ कट जाएगी, बचेगी कितनी, -2 बचेगी। -2 को मैं ऊपर ले जाऊं तो कितनी हो जाएगी, +2। +2 को 10 की घात 8 से गुणा करोगे तो कितनी हो जाएगी आपके पास, देखो +10। तो टोटल पावर्स कितनी हो जाएगी, 3 इंटू 10⁻10। नीचे क्या बच गया, 4। देखो एक ही स्टेप में हो गया, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए आपको, हाथ से करके देख सकते हो। फिर न्यू बराबर क्या निकालना है अपन को, आवर्ती तो निकालनी थी। तो अब देखो आप भाग दो इसमें, अपन भाग देंगे तो 3 में 4 का भाग तो नहीं जाता तो एक पावर इधर से ले लेंगे अपन, तो एक इधर से ले लेंगे 0। तो 3 1 0 उधर से ले ली तो कितना हो गया, 30। इधर पावर्स कितनी बच जाएगी, अब 10 1 के पीछे 10 0 थी तो अब कितनी बच जाएगी, 9। तो यहाँ पर 9 लिख दिया अपन ने, बचा क्या, 4। भाग देना सबको आता है, देखो 30 में 4 का भाग देना है, पहले भी दिया है, भी आगे अपन ने कितनी बार, 7.5 बार। 7.5 इंटू 10 की घात 9। चूंकि आवर्ती है तो मात्रक क्या आ जाएगा, हर्ट्ज आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, पहला आंसर। तो वो क्या पूछ रहा है, इन तरंगों की आवर्ती व तरंग संख्या की गणना करो। तो ये आवर्ती तो हमने निकाल ली इसकी। अब उसके बाद हमें क्या करनी है, तरंग संख्या निकालनी है। तो देखो दूसरी चीज क्या पूछ रहा है वो, तरंग संख्या क्या होती है, न्यू बार, ये निकालनी। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि एकांक लंबाई में उपस्थित तरंग दैर्घ्यों की संख्या, ये तरंग संख्या बराबर एकांक लंबाई में उपस्थित तरंग दैर्घ्यों की संख्या क्या कहलाती थी, तरंग संख्या। यानी कि तरंग दैर्घ्य का व्युत्क्रम, तरंग दैर्घ्य लेमडा को बटे में ले आओ आप, तो वो क्या हो जाता है, यहाँ पर तरंग संख्या हो जाती है। यही तो फॉर्मूला है आपके पास, सूत्र लगाना है और सोल्व करना है। तो देखो न्यू बार बराबर तरंग संख्या बराबर क्या आ जाएगी, 1/लेमडा। लेमडा की वैल्यू कहाँ से रखोगे, वो रही आपके पास 4 इंटू 10⁻7 इंटू 10⁻−9 क्या है, मीटर, रख दिया। ऊपर ले जाओगे तो सबसे पहले तो अपन पावर्स को सोल्व कर लेंगे। तो न्यू बार बराबर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻9 है और +7 है, +7 से -7 तो कट जाएगी और बचेगी कितनी, -2 को मैं ऊपर ले जाऊं तो किसमें हो जाएगी, +2 में। तो 1 इंटू 10⁻2 और बटा 4 हो गया। फिर देखो सोल्व करना है। अब एक में तो देखो यहाँ पर भाग जाता नहीं है, एक में भाग नहीं जाता तो अपन इधर से ले लेंगे। तो इधर से क्या ले लेंगे आप, 1 0 ले लो, तो 1 0 ले लेते, इधर क्या बच जाएगा, 10⁻1। अब इतना भी क्यों कष्ट करेंगे अपन भाई, इतना 10⁻1 को क्यों छोड़े, 1 0 की जगह 2 0 ही ले ले अपन, तो पूरा ही खत्म कर दे, पावर में क्यों रखें। तो 2 0 इधर, 1 को 2 0 यानी कि 10⁻2 का मतलब क्या है, 1 के पीछे 2 0 यानी कि 100। तो 100 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अब सीधा 100 ही आ जाएगा। और 100 में 4 का भाग कितनी बार चल जाएगा, 25 बार हो गया। अब मात्रक क्या लगाना है, देखो तरंग संख्या का मात्रक ये क्या है, यहाँ 1 तरंग दैर्घ्य का मात्रक मीटर होता है। मीटर को यहाँ से नीचे से क्या ले जाओगे ऊपर में, तो क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स प्रति मीटर। तो ये प्रति मीटर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो तरंग संख्या कितनी आ गई, 25 प्रति मीटर
और आवर्ती कितनी आ गई 7.5 इंटू 10⁹ हर्ट्ज। तो इस प्रकार से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। 5800 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य वाले पीले विकिरण की तरंग संख्या व आवर्ती ज्ञात करो। तरंग संख्या 5800 एंगस्ट्रॉम, तरंग दैर्ध्य, एंगस्ट्रॉम क्या है, तरंग दैर्ध्य है ये यहाँ पर। तरंग दैर्ध्य लैम्डा बराबर कितनी दी है इसने 5800 एंगस्ट्रॉम, ए के ऊपर बिंदी लग जाती है ना तो ये एंगस्ट्रॉम होता है, ये उसने दी है। और क्या पूछ रहा है वाले पीले विकिरण की तरंग संख्या व आवर्ती। एक तो पूछ रहा है वो तरंग संख्या न्यू बार और एक आवर्ती पूछ रहा है वो न्यू। जो भी पहले निकाल सके अपन सूत्र लगा के उसको निकाल लेंगे। सबसे पहले देखो यहाँ पर लैम्डा तरंग दैर्ध्य किसमें, या एंगस्ट्रॉम में, और तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या होता है मीटर। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में आप जानते हो, यहाँ पर तो नहीं जानते आप, चूंकि मैं आपको लिखा देता हूँ यहाँ पर 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, 1 एंगस्ट्रॉम को जब मीटर में बदलोगे ना तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। मैं साथ के साथ लिखवा रहा हूँ आपको यहाँ पर। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो आप इस लैम्डा को क्या करोगे, ये एंगस्ट्रॉम में मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻10 से गुणा कर दोगे। तो इतना दे रखा है तो इसमें क्या कर देंगे हम 5800 इंटू 10⁻⁻10, तो किस में हो जाएगा ये मीटर में, बदल लिया। अब आपको निकालना क्या है आवर्ती। आवर्ती क्या हो जाएगा यहाँ पर देखो, एक सूत्र होता है C बराबर न्यू लैम्डा। न्यू निकालना है आवर्ती, तो आपको C की वैल्यू तो आप जानते हो, परंतु लैम्डा की वैल्यू आपको चाहिए होती है जो लैम्डा की उसने दी है। तो सबसे पहले हम आवर्ती निकाल सकते हैं। तो पहली चीज हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, आवर्ती न्यू। तो न्यू तो क्या हो जाएगा, सूत्र क्या है C बराबर न्यू लैम्डा। तो अतः क्या हो जाएगा, न्यू निकालना है तो न्यू बराबर देखो लैम्डा को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा C बटा लैम्डा। तो न्यू इज इक्वल टू C क्या है, प्रकाश का वेग 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और लैम्डा क्या है, तरंग दैर्ध्य कितनी दी हुई है 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। मीटर में चेंज करना है, ये भी मीटर प्रति सेकेंड में ही है। आगे सोल्व करेंगे, 10⁻⁻10 से ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी +10। ध्यान देना 3 इंटू 10⁸ बटा 5800 क्या हो जाएगा -10 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी +10। तो ये 10⁻+10 सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो न्यू इज इक्वल टू आवर्ती बराबर 3 इंटू, सबसे पहले क्या करना है पावर्स को सोल्व करेंगे। तो 10⁸ और 10⁻+10, तो टोटल कितनी हो जाएगी +10 और +8 18, तो 10⁻18 हो गया। अब देखो 3 में भाग नहीं जाता तो 0 दे देंगे इसको अपन। कितनी 0 देंगे, 1 2, यहाँ देखो भाग चल जाए इतनी 0 अपन अपनी मर्जी से देंगे। तो देखो 30 अभी भी नहीं जा रहा, 3000 में अभी भी 5800 का नहीं जाता, तो एक और दे दो। तो ये एक और अपन ने दे दिया। देने के बाद कितनी 0 दी अपन ने इसको, देखो 1 2 3 4, तो 4 0 अपन ने इसको दे दी, तो यहाँ 4 कम हो जाएगी, तो यहाँ 10 की घात कितनी बच जाएगी 14। अब देखो 2 0 से 2 0 कट जाएगी। 300 में अब क्या करना है, आपको 58 का भाग देना है। सब जानते हो 300 में 58 का भाग देना, तो 300 में 58 का भाग कितने, देखो यहाँ पर 300 में 58 का भाग देना है, दे के देख लो आप। 300 में 58 का भाग हमारे पास चला जाएगा 1.72। हाँ ठीक है 5.17 बार। देखो इधर 58 50 का देके देखेंगे अपन, तो 50 का भाग अपन जानते तो 50 के हिसाब से 300 तक जाओगे तो कम से कम 5 तो आ रहा है, 5 बार तो जा रहा है। तो उस हिसाब से 5.17 इंटू 10⁻, कितना है पीछे 14। देखिए देख सकते हो यहाँ मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ, क्योंकि इसमें भाग देने में 10 मिनट क्यों खर्च करें अपन यहाँ पे। तो ये हो जाएगा हमारा, और आवर्ती है तो क्या हो जाएगा हर्ट्ज में। तो हमारा पहला आंसर तो ये प्राप्त हो गया। दूसरा देखो, ये आवर्ती हो गई। दूसरा क्या निकालना है अपन को यहाँ पर, तरंग संख्या। तरंग संख्या न्यू बार ये निकालना है। तो आप जानते हो तरंग संख्या न्यू बार बराबर क्या होती है, न्यू बार बराबर होती है 1/λ। सीधा रख दूं मैं 1/λ। लैम्डा की वैल्यू कितनी है 5800 इंटू
10 की घात -10 मीटर। ऊपर ले जाएंगे, -10 को ऊपर ले जाओ तो 10⁻⁴ कितनी हो जाएगी 1 × 10⁻⁴ प्लस की 10, नीचे क्या बचा 5800। भाग नहीं जाता तो देखो न्यू बार इज इक्वल टू, एक को क्या कर देंगे 0 दे देंगे अपन, एक को 1 2 3 4 इतनी 0 दो कि 5800 का भाग चला जाए। तो देखो 1000 तक तो नहीं जाता तो 10,000 कर दिया, अब चला जाएगा। कितनी 0 दे दी 1 2 3 4, तो इधर 4 कम कर दो आप, 4 इसको दे दी इसने, तो कितनी हो जाएगी 10⁻⁶। अब देखो आगे बढ़ते हैं अपन, क्या बच जाएगा हमारे पास यहाँ पर, सुनो 2 0 से 2 0 कट जाएगी। 58 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा आप जानते हो, एक ही बार जाएगा, तो एक बार कितनी बार, एक बार, और ऊपर चल जाएगा 0.72 इंटू कितना बच जाएगा 10⁻⁶। और क्या है तरंग संख्या, तो 1/λ, लेमडा का मात्रक मीटर होता है, मीटर ऊपर जाएगा तो प्रति मीटर। आपको डायरेक्ट मात्रक अगर याद नहीं हो तो फिर आप निकाल भी सकते हो। तो इसका मात्रक क्या है तरंग संख्या का, प्रति मीटर हमने लगा दिया, ये हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं, फिर सवाल नंबर 4 था ये। देखो हमारा लास्ट क्वेश्चन है 3 × 10 की घात -10 सेकंड आवर्तकाल वाली। तो देखो क्वेश्चन आंसर नंबर 5 क्या दिया हुआ है, गिवन। सबसे पहले गिवन में दिया हुआ है टी आवर्तकाल कितना है 3 × 10⁻10 सेकंड। क्या दे रखा है, आवर्तकाल दे रखा है, इसने दे दिया। वाली एक प्रकाश की तरंग है कि तरंग दैर्घ्य भी निकालनी है, आवर्ती भी निकालनी है और तरंग संख्या भी निकालनी है। तरंग दैर्घ्य निकालनी है, आवर्ती निकालनी है और तरंग संख्या न्यू बार निकालनी है, सारी निकालनी है। अब देखो आप सबसे पहले तो आप आवर्तकाल का फॉर्मूला जानते हो, आवर्तकाल बराबर आप जानते हो टी से दर्शाते हैं। आवर्तकाल मैंने आपको क्या बताया था, एक पूर्ण चक्र या एक कंपन के लिए तरंग के द्वारा लिया गया समय क्या कहलाता था, आवर्तकाल। और आवर्तकाल टी बराबर होता था आवर्ती का व्युत्क्रम, तो 1/ν, ये होता है आपका आवर्तकाल का फॉर्मूला। अब देखो अगर आपके पास यहाँ आवर्तकाल निकालना है आपको, आवर्तकाल तो दे रखा है, देखो एक का मान तो एक ही रहेगा, कोई मतलब है ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, आवर्तकाल का दे रखा है तो न्यू का निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लोगे यहाँ पर, आवर्ती। तो देखो आवर्ती न्यू, पहला आंसर हो जाएगा आपका, आवर्ती निकालनी है आपको। आवर्ती न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस न्यू को आप बराबर किधर ले लो, ऊपर आ जाएगा, ये आ गया इधर, तो टी कहाँ चला जाएगा, बराबर किधर नीचे आ जाएगा, तो 1/t। ये क्या हो जाएगा आपका आवर्ती का फॉर्मूला। तो न्यू इज इक्वल टू आवर्ती बराबर क्या हो जाएगा 1/t, तो 1/t, टी की वैल्यू कितनी है 3 × 10⁻10 सेकेंड। ऊपर ले जाओ आप, क्या हो जाएगा, देखो -10 को ऊपर ले जाओ, प्लस के 10 हो जाएंगे, तो 1 × 10⁻, प्लस के 10 3 हो गया। सोल्व करेंगे अपन आगे, तो क्या आ जाएगा, देखो भाग नहीं जाता एक में, तो इधर 1 0 दे दें अपन, तो 1 0 दे दी इंटू 10⁹ देखो कैसे आया, 1 0 इसको दे दी तो कितनी बच जाएगी 10⁹ और ये बटे में 3। अब देखो 10 में 3 का भाग चला जाता है आसानी से, तो 10 में 3 का भाग चला जाता है तो हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे। कितनी बार जाएगा, देखो यहाँ पर भाग देके देख लेते हैं अपन, 1 × 3 2 × 6 3 × 9, एक बच जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 × 9, फिर 3 × 9 इंटू 10⁹ आवर्ती है तो किस में आ जाएगी आपके हर्ट्ज में। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। आगे देखो आप दूसरी चीज क्या निकाल सकते हैं, आवर्ती आ गई हमारे पास, तो देखो लेमडा की वैल्यू, अगर आप तरंग संख्या निकालना चाहते हो तो तरंग संख्या बराबर आप जानते हो क्या होता है, तरंग संख्या बराबर λ, परंतु आपके पास लेमडा की वैल्यू नहीं, तो आप तरंग संख्या नहीं निकाल सकते, पहले नहीं निकाल सकते तो और दूसरी चीज निकाल लो आप। तो क्या निकाल सकते हो, देखो आवर्ती निकाल ली तो पहले लेमडा ही निकाल लो, तो तरंग दैर्घ्य निकाल लो आप, तरंग दैर्घ्य दूसरी उसने पूछा है, तो तरंग दैर्घ्य लेमडा निकालना है, तो सी बराबर आप जानते हो न्यू लेमडा, तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा, न्यू को इधर ले लो तो सी बटा न्यू, तो सी कितना है, प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। न्यू क्या है, आवर्ती कितनी है आपके पास 3.33 × 10⁹ हर्ट्ज। ऊपर ले जाओगे सोल्व करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू
देखो 10 की घात -9 है, ऊपर जाते हैं क्या हो जाएगी प्लस की 9 है, ऊपर जाते हैं कितनी जाएगी -9, -9 और प्लस की 8 कितनी बचेगी -1। तो 3 × 10⁻⁻1 अपॉन 3.33 हमारे पास बच जाएगा। अब देखो हमें करना क्या है, इसमें आवर्ती निकाल ली, तरंग दैर्ध्य निकाल रहे हैं हम। तो तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए अपन को कुछ नहीं करना, सबसे पहले तो यहाँ पर सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करते हैं। देखो 3 में तो भाग जाता नहीं है, तो अपन 1 0 और बढ़ा दें, माना कि तो 1 0 और बढ़ा दोगे यहाँ, तो 1 0 और इससे ले ली उधार, तो इधर 30 हो गया। 3.33 इंटू 10 की घात -1 तो 30 है, एक और देगा तो माइनस में और चली जाएगी, क्योंकि इसके पास थोड़ी है, दूसरे से उधार लेके दे रहा है, तो माइनस के 1 है तो 1 0 इसको और देते हैं, माइनस की 1 और बढ़ जाएगी, तो माइनस की 2 हो जाएगी। अब देखो हमें क्या करना है, 30 में भाग देना है। 30 में भाग देना है कितने का, 3.33 का। तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और हमारा जो ये आंसर रहेगा, इसको आप या तो सोल्व करके लिख सकते हो। देखो यहाँ पर भाग में नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि जो आपका आंसर लिखा हुआ है बुक का, वो आंसर इस तरह से लिखा हुआ है, इसको आप सोल्व कर सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ मैं आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो आप में बुक का आंसर लिखा हुआ है वो इस तरह से लिखा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या हुआ, 10 की घात -9 ऊपर गई, सॉरी प्लस की 9 ऊपर गई तो माइनस की 9 में से क्या घटा दिया अपन ने, प्लस की 8, तो कितनी बच जाएगी -1। बस वो इतना सा वो आपको आंसर लिख कर दे रहा है। अगर आप पूरा सोल्व करना चाहते हो तो पूरा भी आप कर सकते हो। जो आपके यहाँ पर पूरा सोल्व करने पर ये आंसर आ जाएगा 9 × 10⁻², 9 × 10⁻²। 3 का भाग 30 में कितनी बार, लगभग 9 बार, तो 9 × 10⁻²। तरंग दैर्ध्य तो क्या हो जाएगा, मीटर। ये दूसरा आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इसमें अपन ने क्या किया है, थोड़ा सा इतना सा इसका भाग देके देखना, थोड़े बहुत अगर पॉइंट में ऊपर नीचे जाएगा तो वो भी आपका आंसर सही माना जाएगा लगभग में। तीसरा क्या हो जाएगा अपने पास, थर्ड क्या पूछ रहा है वो देखो, तरंग दैर्ध्य निकाल ली, आवर्ती निकाली, तो तरंग संख्या न्यू बार। तो आपको निकालना क्या है, तरंग संख्या न्यू बार इज इक्वल टू क्या होता है, न्यू बार बराबर 1/λ। तो क्या हो जाएगा 1/λ। लैम्डा की वैल्यू कितनी निकाली आपने, 9 × 10⁻² मीटर। सोल्व करेंगे तो -2 ऊपर जाते हैं, किसमें बदल जाएगी, +2 में, तो 10⁻²/9। सोल्व करना सबको आता है। यहाँ पर देखो 10 भाग नहीं जाता, तो 1 0 दोनों 0 ले लेंगे अपन, तो 100 आ जाएगा, दोनों 0 इसको दे देगा, तो 100 हो गया, 100/9। तो न्यू बार इज इक्वल टू 100 में आप जानते हो 9 का भाग दे सकते हो आप सभी आसानी से, तो भाग चला जाएगा अपने पास 11.11 बार, तो 11.11। और आवर्ती है तो मात्र क्या आ जाएगा, तरंग संख्या है तो मात्र क्या आ जाएगा, प्रति मीटर। इस प्रकार हमारे ये सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। एक बार आप सभी इनकी प्रैक्टिस करें, किस तरह की प्रॉब्लम आए तो आप डिस्कशन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉच मी।